हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की साइंस। साइंस में हमने 2 चैप्टर कवर कर लिया है। तो सेकंड चैप्टर के 2 पार्ट हैं। जिन बच्चों ने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं वो बच्चे क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, दोनों का लिंक दिया हुआ है, जा करके सबसे पहले उन दोनों पार्ट को देखेंगे। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, तो आज की क्लास में हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जो बुक के पीछे जो आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। तो अब आज हम उनको सोल्व करेंगे। तो बच्चों, बने रहिए क्लास के अंत तक मेरे साथ। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास है अभ्यास प्रश्न। तो हम देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। तो आज का जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, वो है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनके नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व ये हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। ये सब क्या है? मुख्य रूप से हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं। और बच्चों, इन सब के बारे में हमने चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है वो बच्चे जाकर के सबसे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखेंगे, उसके बाद ये वाला पार्ट देखेंगे तो उनको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन आज का। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उनमें कुछ डेफिनेशंस हैं और उनके जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वो कौन से पोषक है जो हमारे शरीर को ओनली ऊर्जा देते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये मुख्य रूप से हमारे शरीर को ओनली ऊर्जा देते हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो बच्चों, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ और रक्षा के लिए, वृद्धि के लिए, अनुरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। सुरक्षा के लिए, वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है बच्चों। जो तीसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर दूसरे का, वह है विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए। प्यारे बच्चों, अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, अगर आप अपने भोजन में लगातार लंबे समय तक विटामिन ए की कमी रहती है तो रतुंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें रात को दिखाई नहीं देता है। अगला अपना क्वेश्चन है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अपने अस्थियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। जो कैल्शियम होता है अपने अस्थियों को क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। तीसरा क्वेश्चन है दो ऐसे पदार्थ, खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। वसा, वसा जो होती है दूध एवं घी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में होती है। मंड, मंड क्या होता है? स्टार्च। जो स्टार्च होता है, मंड होता है, ये चावल और आलू के अंदर बहुत अधिक मात्रा में होता है। आहारी रेशे हरी सब्जी और फल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। प्रोटीन पनीर और अंडे के अंदर होता है। और सोयाबीन भी इसका बहुत अच्छा, सोयाबीन की जो दाल होती है वो भी इसकी बहुत अच्छी, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में ही पाया जाता है। तो बच्चों, इनके बारे में हमने अच्छे से चैप्टर में पढ़ा था कि ये सब चीज़ सारे के सारे इनका काम क्या क्या है। तो आप चैप्टर जा करके पढ़ लीजिए। प्रश्न 4 है, सही और गलत का साइन लगाना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। केवल चावल खाने से हमें अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं बच्चों, अगर ओनली चावल अगर खाओगे तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अगर चावल से अपने को क्या मिलता है? चावल से अपने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च मिलता है। तो अगर आप ओनली चावल ही खाओगे और कोई भी पोषक तत्व नहीं खाओगे तो आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, विटामिन की कमी हो जाएगी, खनिज लवणों की कमी हो जाएगी, रुक्षांश जो आहारी रेशे उनकी कमी हो जाएगी। तो अगर आप ओनली चावल खाओगे तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे अभावजन्य रोग हो जाएंगे। आगे है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। हाँ बच्चों, बिल्कुल, हमने पढ़ा था कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार वो होता है जिसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। तो अगर हम संतुलित आहार खाते हैं तो अभावजन्य पोषक तत्वों से अभावजन्य जितने भी रोग होते हैं सारों पर रोकथाम की जा सकती है, सभी को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल बच्चों, संतुलित आहार के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के। अगर एक ही प्रकार के आप खाद्य पदार्थ खाते हो तो वो ऐसा संतुलित आहार नहीं होगा, वो क्या होगा? असंतुलित आहार।
और असंतुलित आहार खाने से आपको बहुत सारे पोषक तत्वों के अभाव से होने वाले रोग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा सही है ये कि नाना प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त नहीं बच्चों, केवल मांस पर्याप्त नहीं है, और भी बहुत सारे पोषक तत्व अपने को खाने होंगे। अगला अपना जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो विटामिन डी के अभाव से होता है, विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स रोग होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने सेकंड पार्ट के अंदर जो टेबल बनी हुई थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग, कि किसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है, खाली स्थान की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। हमारे भोजन में विटामिन किसके अभाव से, ए के अभाव से रतौंधी नामक रोग होता है, और रतौंधी नामक रोग में रात को दिखाई नहीं देता है। और आप बोलोगे रात में तो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। हाँ बच्चों, रात में किसी को भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अपने को थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, लेकिन इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है जिनको रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो ये थे आज के अपने क्लास के क्वेश्चन। तो कैसे लगे आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोरोना वायरस चल रहा है, आपको सरकार को दी हुई गाइडलाइन का बहुत अच्छे से पालन करना है। बच्चों, क्लास के अंत तक बने रहने के लिए और क्लास को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और क्लास कैसी लगी, लाइक, अगर क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लास के बारे में बताइए। क्लास को शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद दोस्तों।